परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत चरती शुद्ध जिन देशना सदगुरुदेव श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथादिराज में अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक ग्रस्त श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। यह अवरह सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक है, इनके 6 आवश्यक है। जब तक जीव श्रावक की भूमिका में है, चाहे वो अव्रती श्रावक हो चाहे व्रती श्रावक हो, इन 6 कर्मों का उसे पालन करना ही चाहिए। शुद्ध 6 कर्म का पालन करता है अर्थात 6 आवश्यक कार्य का पालन करता है। शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान। इसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है कि शुद्ध देव पूजा क्या है। 75 गुणों के द्वारा अरहंत सिद्ध परमात्मा की आराधना करना, ये देव पूजा का विधान है। 75 गुणों के द्वारा अपने आत्मिक गुणों में आचरण कर उन अरहंत सिद्ध परमात्मा के समान गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना। इन 75 गुणों के द्वारा अपने निज आत्मा के गुणों में आचरण करते हुए अरहंत और सिद्ध परमात्मा सम निज आत्मा के गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ जहां जाग जाता है, वहां पर ये सच्चे देव की क्या होती है, वास्तविक पूजा होती है। क्योंकि पूजा वही है जो पूज्य के समान आचरण कराते हैं। पूजा पूज्य समास है, पूज्य के समान जहाँ आचरण हो रहा है वही सच्ची क्या है, पूजा है। 75 गुण कौन कौन से हैं? देव के 5, गुरु के 3, शास्त्र के 4, देव के 5 पंच परमेष्टि, गुरु के 3 रत्नात्रय, शास्त्र के 4 अनियो, 16 कारण भावना, सिद्ध के 8 गुण सम्यक्तादि, 10 लक्षण धर्म रत्नात्रय में सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और 13 प्रकार का चारित्र। अब यहाँ पर गुरुदेव अपन ने समझा सिद्धों के 8 गुण को भी समझ लिया। सम्यक दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्म, अगुण लघु, अवगाहनत, अव्यवादत। महाराज ये कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। और ये 8 गुण 8 कर्मों के नाश से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। किसके नाश से प्रकट होते हैं? 8 मोहिनी कर्म के नाश से सम्यक्त गुण प्रकट होता है। मोह छे सम्यक्तम केवल ज्ञानेन हनेय ज्ञानम। केवल ज्ञान के आराय अर्थात ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से क्या होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। और कहते हैं आगे केवल दर्शन दर्शनम। आराय केवल दर्शन प्रकट होता है किससे? दर्शनावर्णी कर्म के 6 होने से। 8 कर्म है क्या? नहीं है। कौन कौन से हैं? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो इसमें मोहिनी कर्म के 6 से सम्यक्त प्रकट होता है। लिखा ना मोह 6 सम्यक्तम। मोहिनी कर्म के 6 से क्या होता है, सम्यक्त गुण प्रकट होता है अर्थात अनंत सुख प्रकट होता है। सम्यक्त का मतलब क्या है? अनंत सुख की अनुभूति हो जाना, अनंत सुख को प्रकट कर लेना। यहाँ अवरह सम्यक दृष्टि को जब सम्यक्त प्रकट होता है तो अनंत सुख की अनुभूति होती है, भलाई एक समय के लिए होती है। और वहां सिद्धों को जब सम्यक्त गुण प्रकट होता है, जब सिद्ध होते हैं, तब भगवान आत्मा वो अनंत सुख क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, जो कभी विलायमान होता नहीं, सदा शाश्वत, सदा सदा के लिए हो जाता है। आ रहा है तो सम्यक मोह 6 सम्यक्तम अर्थात मोह के 6 से क्या प्रकट होता है, सम्यक। मोहिनी कर्म के 6 से सम्यक्त प्रकट होता है। केवल ज्ञानेन हने अज्ञानम अर्थात ज्ञानावर्णी कर्म, अज्ञान माने ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान प्रकट होता है। वो केवल दर्शन दर्शनम, दर्शनावर्णी कर्म के 6 से केवल दर्शन अर्थात अनंत दर्शन प्रकट होता है। अनंत वीर अंतराय ने, अनंत वीर, वीरत्व गुण है क्या? नहीं है।
तो अनंत वीर अंतराय ने अंतराय कर्म के 6 से, कौन से कर्म के 6 से? अंतराय कर्म के 6 से कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत वीर। जो शक्ति में बाधा बने वो क्या है? अंतराय कर्म है। आरा भगवान आत्मा और सिद्धों की ये क्या हो गया? अंतराय कर्म क्या हो गया? 6 हो गया। अनंत वीर गुण प्रकट होता है। शुभम च नाम कम्मम, नाम कर्म के 6 से, नाम कर्म है ना, नाम कर्म के जैसे सूक्ष्मत्व गुण क्या होता है? प्रकट होता है। और आगे कह रहे आयु कर्म निर्जर अवगहनम, आयु कर्म के 6 से कौन सा? अवगहनत्व नाम का गुण क्या होता है? प्रकट होता है। और गोत्तम अगुरु लघुत्तम, गोत्र कर्म के 6 से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और अप्यवाहम च वेद वेद्यम, और वेदनी कर्म के 6 से अव्यावादत्व गुण क्या होता है? प्रकट होता है। ये 8 कर्मों के 6 से 8 गुण क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। आ रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान वीर्य सूक्ष्म अगुण लघुत अवगाहनत और अव्यावादत। तो यहाँ पर कह रहे हैं इन सिद्धों के 8 गुणों की हम आराधना कैसे करें, इनकी पूजा कैसे करें? उसके लिए 336 नंबर की गाथा एक बार और देखो, सिद्धों की आराधना कैसे होगी। सम्मत आदि गुणम सार्धम मिथ्यामल विमुक्तयम सिद्धम गुणस्य संयुक्तम सार्धम भव्य लोकयम। जगत के भव्य जीव सिद्धों की आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? सम्मत आदि गुणम सार्धम, एक सम्यक दर्शन ज्ञान वीर्य सूक्ष्म लघु लघु अवगाहनत अव्यावाद, इन 8 गुणों की साधना करो। सम्यक आदि 8 गुणों की क्या करो? साधना करो। पर किसके जीवन में सम्यक आदि 8 गुण की साधना होगी? मिथ्यामल विमुक्तयम, जिसके जीवन से मिथ्यात्व का मल क्या हो गया हो? छूट गया हो, वो जो मिथ्यात्व रूपी मल से मुक्त हो गया हो, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही क्या कर पाएगा? सिद्धम गुणस्य संयुक्तम, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही सिद्धों के गुणों से क्या होगा? संयुक्त होगा। और जब तेरा हे जीव तू जब सिद्धों के गुणों से संयुक्त होगा, अर्थात मिथ्यात्व रूपी मल से विमुक्त होगा, सम्यक आदि गुणों से संयुक्त होगा, सार्धम भव्य लोक्याम, ऐसी साधना जगत के जीव करो तब सिद्धों की पूजा होगी। ऐसे सिद्धों की पूजा होने वाली, सिद्धों के स्मरण और नाम अकेले लेने से पूजा नहीं होती। आराम भगवान आत्मा सिद्धों के गुणों के अनुसार अपना आचरण बनाना होगा। सिद्धों के गुणों से हमें संयुक्त होना होगा, तब हमारे सिद्धों की क्या होगी? सिद्ध बनने का पुरुषार्थ जब भीतर से जागेगा तब वास्तव में सिद्धों की क्या होगी? पूजा होगी। सिद्ध होने का पुरुषार्थ अर्थात सम्यक जहां अंतरंग में प्रकट होगा वहां सिद्धों की क्या होगी? पूजा होगी, आराधना होगी। आगे देखो 337 नंबर की गाथा में 10 लक्षण धर्म, किसके धर्म? 10 लक्षण धर्मों के द्वारा भी हम सच्चे देव की क्या करते हैं? और अभी 10 लक्षण धर्म क्या होने वाले हैं? आने वाले हैं, है ना? 10 लक्षण धर्म आने वाले, अभी तो है ही नहीं वे। धर्म कैसा है? शाश्वत है क्या? नहीं, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी। तो 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं कि 10 लक्षण धर्म है? बोलो ना। अच्छा, आपकी आत्मा में 10 लक्षण है क्या? नहीं। अपनी आत्मा में 10 लक्षण है क्या? नहीं। बोलो ना। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये आत्मा ही के तो निज गुण है ना। तो है क्या? नहीं है कि तो चलेगा विचार करना भगवान आत्मा आ रहा नहीं। बाबूजी कह रहे हैं का 10 लक्षण आए तो सारे लक्षण आ गए, और 10 लक्षण गए तो सारे लक्षण। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। आया 10 लक्षण धर्म आत्मा के ही निज गुण है, वे शाश्वत थे, शाश्वत हैं और शाश्वत ही रहेंगे। पर हम उनको क्या करना? प्रकट करने का, उन गुणों में आचरण करने का इस 10 दिनों में क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। आरा भगवान आत्मा ये समझना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? 10 लक्षण धर्म भी 75 गुणों के अंतर्गत आते हैं। और इन 10 लक्षण धर्म की विशेष रूप से यदि इनका कोई आराधक होता है तो वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। 36 मूल गुण होते हैं ना, कितने?
36 मूल गुण होते तो 36 मूल गुण में आचार्यों के ये क्या है? 12 तप, 10 लक्षण धर्म, 6 आवश्यक, सम्यक्त के 8 गुण, हो गए 36? नहीं हुए? सम्यक्त के 8 गुण, ठीक है, 6 आवश्यक, ठीक है, 12 तप और 10 लक्षण धर्म, 36 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। ये 36 मूल गुण किसके होते हैं? आचार्यों के थे। आचार्य विशेष रूप से 10 लक्षण धर्म का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और मुनिराज भी 10 लक्षण धर्म की आराधना करते हैं। श्रावक भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इन 10 लक्षण धर्म का क्या करता है? पालन करता है। और जिसके जीवन में 10 लक्षण धर्म आ गए उसने वास्तव में पूजा, उसके जीवन में पूजा हो गई। और उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म हमारे जीवन में नहीं आए, कितना पूजा कर लो। यहाँ पूजा हो रही और वहां क्रोध में लगे, मोह में लगे, राग में, देश में, कसाय में, मान में, माया में, लोभ में लगे। बोलो ना, पूजा हो रही क्या? बोलो ना भगवान आत्मा। ये पूजा करते ही करते जीव लोभ में चला जाता है। क्या करते करते? पूजा करते करते कैसे लोभ में चला जाता है? पुत्र संपदा की बढ़ती हो, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा, तुझे काय में चले गए? जबकि लोभ कसाय का क्षय होने का नाम क्या है? पूजा है। उत्तम सोच धर्म का प्रकट होने का नाम पूजा। उत्तम सोच धर्म जहां प्रकट होता है वहां पर लोभ कसाय क्या हो जाती? और यहाँ तो काय की कसाय लग गई, लोभ कसाय लग गई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। संपत्ति मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, आ रहा नहीं। ये क्या लग गया? पूजा करते करते क्या हो गया? तो क्या हो गया? पूजा हो पाई क्या? आ रहा। 10 लक्षण धर्म प्रकट होना चाहिए, तब आपके जीवन में क्या है? सच्ची पूजा। देखो कैसे है, पढ़ेंगे अपन पहले गाथा, तब समझ में आएगा। आचार्यम आचरणम धर्मम त्यर्थम शुद्ध दर्शनम उपाय देव उपदेशनम कृत्वा 10 लक्षण धर्मम ध्रुवम। क्या कहते हैं? आचार्यम आचरणम धर्मम। आचार्य परमेष्टि अपने धर्म स्वभाव में, आत्मा में आचरण करते हैं। 10 लक्षण धर्म में आचरण करते हैं। तीर्थम शुद्ध दर्शनम, अपने रत्नात्रय में ही शुद्धात्मा के ही दर्शन में लगे हैं। उपाय देव उपदेशनम कृत्वा, और क्या करते हैं वो? जगत के जीवों को भी इन्हीं 10 लक्षण धर्म का उपदेश भी देते हैं। इनको ही उपादेय स्वीकार स्वयं भी करते हैं और जगत के जीवों को भी कहते हैं कि यही तुम्हारे लिए ग्रहण करने योग्य है। आया समझ में? 10 लक्षण धर्मम ध्रुवम। ये 10 लक्षण धर्म कैसे? ध्रुवम। ध्रुवम माने शाश्वत थे, शाश्वत है और शाश्वत ही नहीं, इनका कभी नाश होने वाला नहीं। इसलिए तो अपन 10 लक्षण धर्म क्या करते हैं? धर्म का नाश कभी होता नहीं है। तो इन धर्मों में हमें आचरण करना है, तब पूजा हुई सच्चे देव की। और 10 लक्षण धर्म में आचरण नहीं हो रहा तो अभी पूजा नहीं हुई देव की। आ रहा भगवान आत्मा। क्योंकि जिन्होंने देवत्व पद प्राप्त किया, महावीर स्वामी अरहंत बने, सिद्ध बने, 24 तीर्थंकर अरहंत सिद्ध देव बने, तो कैसे बने? इन्हीं 10 लक्षण धर्म में आचरण करके उन्होंने देवत्व पद को क्या किया है? प्राप्त किया है। आया भगवान आत्मा। हम भी 10 लक्षण धर्म में आचरण करेंगे, हमें भी अरहंत सिद्ध देव जैसा बनने का पुरुषार्थ जाग जाएगा। और जहां पुरुषार्थ जाग गया, आत्म पुरुषार्थ, वहां देव पूजा हो गई। आया तो कौन कौन से 10 लक्षण धर्म? उत्तम क्षमा। क्षमा अकेली नहीं है, क्या है? उत्तम क्षमा है, सम्यक सहित क्षमा। उत्तम, उ माने उत्कर्षण हो जाना। क्या हो जाना? उत्सर्ग हो जाना। उत्सर्ग समझते? उत्सर्ग माने क्या? नहीं समझते? काय उत्सर्ग करते क्या नहीं करते? बोलो। काय उत्सर्ग करते हैं क्या नहीं करते? काय उत्सर्ग करते ना अपन। काय उत्सर्ग का मतलब क्या है? नहीं पता किसी को? बहुत बढ़िया। काय उत्सर्ग, काय माने शरीर, उत्सर्ग माने त्याग। शरीर से ममत्व के त्याग का नाम क्या है? काय उत्सर्ग है। आया समझ में? उत्सर्ग माने त्याग, काय माने शरीर, शरीर के ममत्व का त्याग करने का नाम क्या है? काय उत्सर्ग होता है। आया समझ में? अब देखो यहाँ उत्तम, उ माने
उत्सर्ग, त्याग देना। तम माने क्या? अंधकार को। तम माने क्या होता है? अंधकार। उत्तम, आ रहा समझ में? उत्तम, उ माने उत्सर्ग, तम माने अंधकार को। मिथ्यात और कुज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार का क्या हो जाना? त्याग हो जाना। वहां फिर क्षमा प्रकट होगी सच्ची, वहां मार्दव गुण सच्चा प्रकट होगा। वहां आर्जा सोच सत्य संयम त्याग, तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये सच्चे प्रकट होंगे। जहां मिथ्यात रूपी अंधकार का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। जहां ज्ञान रूपी अंधकार का त्याग हो जाए, वहां ये सच्चे 10 लक्षण धर्म क्या होंगे? प्रकट। इसलिए सबसे पहले उत्तम शब्द लगा है। सम्यक्त का सूचक है, मिथ्यात के त्याग का सूचक है। आरा भगवान आत्मा, तो ये 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं। और ये 10 लक्षण धर्म कैसे प्रकट होते हैं? 10 प्रकार, जैसे पहले भी 8 कर्मों के 6 से 8 गुण क्या करें? प्रकट किए। ऐसे ही यहाँ 10 लक्षण धर्म भी 10 प्रकार के विकारों से प्रकट, 10 प्रकार के विकारों के त्याग से प्रकट होते हैं। आया समझ में? 10 प्रकार के क्या हैं? विकार, जिनके त्याग कर देने से ये 10 लक्षण धर्म क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। इन विकारों का त्याग होना और निर्विकारी स्वरूप की ओर आगे बढ़ना, ये वास्तव में 10 लक्षण धर्म की प्रधानता है। ये सच्ची पूजा है। तो क्या करना है? देखो, 4 कसाय, कसाय कितनी होती हैं? 4। पाप कितने होते हैं? 5। कितने हो गए? 9। और एक ले लो इच्छा, एक क्या ले लो? इच्छा। क्या हो गए? 10 हो गए। इन 10 विकारों के 6 से 10 लक्षण धर्म क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कौन कौन से हैं? कसाय कितनी हैं? कौन कौन सी? क्रोध मान माया लोभ, ठीक है ना। पाप कितने हैं? 5। कौन कौन से? हिंसा झूठ चोरी कुसीर परिग्रह, और एक क्या बोली हमने? इच्छा, ठीक है ना। ये कितने हो गए? 10 हो गए। अब समझना, उत्तम क्षमा पहला क्या है? उत्तम क्षमा धर्म क्रोध कसाय के अभाव से प्रकट होती है। किससे प्रकट होती है उत्तम क्षमा? क्रोध कसाय का अभाव होगा तब उत्तम क्षमा क्या होगी? प्रकट होगी। क्रोध कसाय के 6 से क्या प्रकट होती है? उत्तम क्षमा। आपके जीवन में क्रोध गल रहा है, क्रोध का क्षय हो रहा है और उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो रहा है, देव की पूजा हो रही है। और नहीं तो मंदिर में आके तुमने मंदिर विधि करी, पूजा पाठ करी, और घर में जाकर क्रोध कर रहा है, कसाय कर रहा है, आ रहा है, तो पूजा नहीं भैया है। आप लक्षण कितने आए? जिनकी पूजा करके आए उनके लक्षण जीवन में कितने आए? जिनके चरण छू के आए उनके जैसा आचरण कितना जीवन में आया? बोलो ना, नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ। पूजा क्या कब होगी? पूजा ऐसे ही हो जाएगी पूजा। आ रहा नहीं है, क्रिया का नाम पूजा नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा 2 4 5 मिनट आधा 1 घंटा मुंह से उच्चारण कर लेने का नाम पूजा नहीं है। जीवन अपना बदल जाए, जीवन में सम्यक संयम का आचरण हो जाए, उसका नाम सच्ची क्या है? आया नहीं आया? ऐसी पूजा हमको करना है क्या नहीं करना? आ रहा है। तो क्रोध का अभाव होने से उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। मान के अभाव होने से, मान कसाय गलते चली जा रही है, तब उत्तम मार्दव धर्म है। तब तुम्हारी पूजा हुई। मान गला ही नहीं, अहम गला ही नहीं, आ रहा है, पूजा कहां से होगी? आया नहीं आया भगवान आत्मा? लोग तो पूजा ही करते करते अहंकार कर लेते। देखो हम इतनी अच्छी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। लो ये क्या हो गया? अहंकार आ गया। इतने लोग हमें देख रहे हैं, देखो हम इतने अच्छे से पूजा कर रहे हैं, ये क्या हो गया? अहंकार। कहां पूजा हो पाई? मार्दव धर्म में नम्रता विनम्रता विनय गुण अंदर में प्रकट हो जाए, कोमलता अंदर में आ जाए। हरा भगवान आत्मा, उसका नाम क्या है? उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म जीवन में प्रकट हो गया, नम्रता विनम्रता आ गई आपके जीवन में, कोमल परिणाम आपके जीवन में प्रकट होने लगा, आपका उपयोग स्वभाव की ओर झुकने लगा, आपकी पूजा हो गई। हे पूजा हो गई। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आ गया। मान कसाय के अभाव से क्या प्रकट होता है? उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। इसके बाद कौन सी कसाय? आर्जव, अर्थात आर्जव धर्म है और माया क्या है? कसाय है। तो माया कसाय के अभाव से उत्तम आर्जव धर्म क्या होता है? प्रकट होता है। माया कसाय अर्थात मन वचन काय की वक्रता का जहां क्या होता है? त्याग। जहां मन भी सरल हो जाए,
वचन भी सरल हो जाए और शरीर क्रिया भी क्या हो जाए, शरीर की सरल हो जाए, एक सी हो जाए। एकता वर्ते जहां मन वचन काया की, मन वचन काया की वक्र परिणति अर्थात माया कसाय। और मन वचन काया की वक्र परिणति का जहां त्याग होता है वहां अंदर में एक सहज परिणाम वर्तता है। उस सहज सरल परिणाम को उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। और ऐसा सहज सरल परिणाम उत्तम आर्जव धर्म जिसके जीवन में प्रकट होता है, वास्तव में उसके जीवन में सच्ची क्या होती है, पूजा होती। उत्तम आर्जव धर्म प्रकट नहीं हो रहा, यहाँ आके खूब पूजा पाठ कर रहे हो, वो घर में जाके खूब मायाचारी चल रही, छल कपट चल रहा है, कपट कर रहे हो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, पूजा नहीं भाई, कुछ नहीं हुई पूजा। यहाँ 1 घंटा बैठकर तुमने सब पूजा क्रिया कांड करी, पूजा भक्ति भावना करी, और दुकान में जाके लूट पाट चल रही है, मायाचारी छल कपट चल रहा है, कोई पूजा नहीं। अरे वास्तव में पूजा हो जाती तो तेरे में पूज्यपना प्रकट हो जाता। आया नहीं आया भगवान आत्मा, इस समझना, इसको कहते हैं पूजा। तो माया कसाय के अभाव से उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। इसके बाद चलो तो बीच में लालोपन किसको, अब कौन सी कसाय आएगी, क्रोध मान माया, और इसका क्या है, लोभ को अभी मत लाओ। पहले लालो किसको, असत्य पाप, झूठ पाप, 5 पाप है ना, हिंसा झूठ, पहले किसको लाओ, झूठ पाप के त्याग से, असत्य पाप के त्याग से सत्य धर्म प्रकट होता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दा, उत्तम आर्जा, उत्तम सत्य आ रहा है। तो झूठ पाप का, असत्य का त्याग करोगे तब जीवन में क्या आएगी, सत्यता आएगी। आ रहा भगवान, असत्य मान्यताओं का त्याग हो, असत्य वचनों का त्याग हो, असत्य परिणाम का त्याग हो, असत्य भाव का त्याग हो, और असत्य क्रिया और असत्य परिणमन का भी क्या हो, त्याग। इतनी चीजों का क्या करना पड़ेगा, त्याग हो। जब उत्तम सत्य धर्म क्या होगा, यहाँ पर जय जयनाथ परम गुरु कर रहे हैं, 24 तीर्थंकर का नाम ले रहे हैं, तारण स्वामी की जय जयकार कर रहे हैं, वहां जाके असत्य मान्यताओं में लगे, पूजा हो गई क्या, असत्य बोलने में लगे, झूठ बोलने में लगे, पूजा हो गई क्या। विचार करना, पूजा कब होगी, जब जीवन में सत्य धर्म प्रकट होगा, आपकी मानता में भी सत्य आ जाए, आपके परिणाम में भी सत्य हो, आपके भावों में भी सत्य हो, आपके मुख से निकली वचन भी कैसे होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, आपका एक एक समय का परिणमन भी कैसा होना चाहिए, सत्यमय होना चाहिए। तब तो आपके जीवन में सत्य धर्म है, पूजा हुई देव की, और नहीं तो अबे देव की पूजा नहीं। ये 75 गुणों के द्वारा देव पूजा का विधान है। आया भगवान आत्मा। अब आगे चलो, कौन सा धर्म आएगा उत्तम सत्य के बाद, उत्तम शौच। कौन सा धर्म, उत्तम शौच धर्म। लोभ पाप के त्याग से, कौन सी कसाय के, लोभ कसाय के त्याग से उत्तम शौच धर्म क्या होता है, प्रकट होता है। अंदर में संतोष का परिणाम आ जाना। कौन सा परिणाम आ जाना, संतोष वृत्ति हो जाना। आ रहा भगवान आत्मा, अपने आप में संतुष्टपना आ जाना, संतोष वृत्ति हो जाना, अंदर में पवित्र विशुद्ध परिणाम आना, शुद्धता शुचिता का प्रतीक है उत्तम सोच धर्म। और जिसके अंदर में लोभ होगा उसके अंदर शुचिता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी। आ रहा भगवान आत्मा, जिसके जीवन में क्या होगा, लोभ होगा, लोभ कसाय अंदर में काम करेगी, लोभ का परिणाम भलाई वो लोभ किसी भी प्रकार का लोभ क्यों ना। आ रहा लोभ कसाय अंदर में काम करेगी तो आपके जीवन में शुचिता पवित्रता नहीं होगी, परिणामों में शुचिता पवित्रता नहीं होगी, उत्तम सोच धर्म प्रकट नहीं होगा। इसलिए लोभ कसाय का क्या करना पड़ेगा, उत्तम सोच धर्म को प्रकट करना है तो लोभ कसाय का क्या, लोभ कसाय के अभाव से उत्तम सोच धर्म प्रकट होता है माने होता है। आया समझ में। और भगवान आत्मा पता चले यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और लोभ कसाय गई नहीं, लालच गया नहीं, तो कहाँ पूजा हो गई। बोलो ना भगवान आत्मा, तुम 1 घंटा पूजा करो तो 2 घंटा करो, चाहे 4 घंटा, पर लोभ कसाय कितनी गली नहीं। आ रहा भगवान, लोभ कसाय कितनी गली, तब मानना कि वास्तव में मेरी क्या हुई, मैंने वास्तव में पूजा करके आया हूं। और लोभ कसाय में जीव क्या। और हमने तो अभी बताया था कि पूजा करते ही करते क्या लगा है, क्या लग गया, जब अष्टांबर का पाठ कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए, वैसा तारण समैनी का पाठ कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मंदिर विधि कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए, वैसा संसारिक विषय भोगों की प्राप्ति हो जाए, पुण्य को बंद हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति। ये भी सब क्या है, धर्म आराम कच्छ नहीं का, पूजा वूजा कुछ नहीं। उधर पूर्ति के लिए, संसार के विषय भोगों की पूर्ति की जहां क्या चल रही है, भावना चल रही है, वहां पूजा नहीं हो रही। आरा लोभ कसाय लगी, पूजा नहीं हुई अभी। हाँ समझ लेना भगवान आत्मा। तो लोभ कसाय के अभाव से उत्तम सोच धर्म क्या होगा, प्रकट होगा, संतोष वृत्ति अंतर में आ जाए। आया भगवान आत्मा, समता का परिणाम अंदर में जाए, सुचिता पवित्रता का परिणाम भीतर में प्रकट हो जाए, तब उत्तम सोच धर्म है। लोभ कसाय का अभाव, तब पूजा हुई। आया समझ में। आगे चलो,
उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा सत्य सोच, उत्तम संयम। उत्तम क्या? संयम धर्म। हिंसा पाप के त्याग से। कौन सा पाप आएगा? हिंसा पाप के त्याग से उत्तम संयम धर्म क्या होता है? होता है। अपन पूजा कर रहे हैं और फिर हिंसा के कामों में, जीवों को सताने में, दुख देने में, कष्ट देने में। हमने तो ऐसा तक देखा, लोग यहाँ पूजा करके निकलते हैं। कहीं देखा, यहाँ तो नहीं देखा क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल है नहीं। आया भगवान, हमने देखा लोगों को मंदिर से तारण त्रिवेणी का मंदिर विधि का पाठ पूजन करके क्या करे, निकले और थैली लेके आते हैं, सब्जी खरीदने जाते, फिर आलू खरीदते, फिर प्याज खरीद रहे जाके। पूजा हो गई क्या? जय पूजा भाई, बोलो ना। नहीं यार, हिंसा पाप तो अब कितने जीवों की हिंसा होगी। यहाँ 1 घंटा पूजा करके गए, घर में आलू चाट रहे हैं, आलू प्याज की सब्जी खा रहे हो, कितने जीवों की हिंसा होगी। मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं हम तो, ये तो छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप। बिना चना पानी के हो रही क्या आपकी पूजा? लक्षण आए क्या कछ? बोलो ना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? पूजा कब होगी? 10 लक्षण धर्म जब जीवन में प्रकट हो जाएंगे। उत्तम संयम। आ रहा भगवान आत्मा। हिंसा पाप के त्याग से उत्तम संयम धर्म क्या होता है? व्यवहार में सरकाय के जीवों की हिंसा का त्याग होना और अंदर में अपने आत्मा के परिणामों का के घात का त्याग होना। जिन परिणामों से आत्मा का घात हो उनका क्या कर दो। जिन परिणामों से कर्मों में आत्मा में कर्मों का बंद हो उसको क्या कर दो। तब अहिंसा धर्म पलेगा आपका, तब उत्तम संयम धर्म पलेगा। मोह राग देश आदि कसाय परिणामों से आत्मा का क्या होता है? घात होता है, अर्थात स्व आत्मा में कर्मों का बंध होता है। इसलिए इन विभाव परिणाम के त्याग का नाम उत्तम संयम है, अहिंसा धर्म। और व्यवहार में सटकाए की जीवों की हिंसा का क्या करो? त्याग करो, तब उत्तम संयम धर्म है। और तब तुम्हारी क्या हो पाई? पूजा हो पाई। ये 75 गुण चल रहा है देव पूजा के, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, तब वास्तव में हमने जीवन में कुछ पूजा हो पाई, नहीं तो नहीं हो पाई। आ रहा समझ में? तो उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा सत्य सोच संयम। उत्तम संयम, हिंसा पाप के त्याग से उत्तम संयम धर्म प्रकट होता। आगे चलो, उत्तम तप। इसके बाद क्या आएगा? उत्तम तप। तो बीच में ला इच्छा। क्या? इच्छा निरोधा तपा। एक इच्छा के त्याग से क्या होता है? उत्तम तप धर्म प्रकट होता। और बिना इच्छा के त्याग के तप कर रहे हो, इच्छा का त्याग नहीं हुआ, तपस्या में लगे हो, कर्मों की निर्जरा होने वाली। क्योंकि कर्मों की निर्जरा के लिए तप होता है। तपसा निर्जरा, तप से कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। तप किसका नाम है? इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करने का नाम क्या है? तप है। इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी 10 लक्षण धर्म क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। तो तनक तनक लक्षण अपने में आ जाए भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आया समझ में? तो उत्तम तप। अब तप तो सब करेंगे, उपवास करेगा, कोई व्रत करेगा, कोई एकासन, ये भी तो सब तप ही है। आ रहा नहीं? कोई चटाई में सोने का नियम ले लेगा 10 दिन, कोई आवागमन का त्याग कर देगा, कोई वाहन में बैठने, ये भी सब तपस्या ही है, परीक्षाओं के त्याग के साथ। इसके साथ बड़ा पता चले बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इच्छा लगी कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इच्छा लगी कि पुण्य को बंद हो जाए, संसारिक विषय भोगों की, ये तपस्या करने से मुझे ऐसा फल मिल जाए, ये व्रत उपवास करने से मुझे ऐसा ऐसा फल मिल जाए। क्या लगा? इच्छा का निरोध हुआ क्या? इच्छाओं के निरोध के साथ, अरे हम 10 दिन उपवास करेंगे तो समाज हमारा सम्मान करेगी, श्रीफल देगी, हमारी अनुमोदना करेगी, हमें सद्भावना देगी, तो क्या हो गया? ये इच्छा हो गई ना। इच्छाओं का त्याग कहाँ हुआ? तब करा तो करा, पर क्या काम का था? इच्छा के निरोध पूर्वक क्या होना चाहिए? तब होना चाहिए। नहीं तो अभी वास्तव में अभी तप हुआ नहीं है। इच्छा निरोधा तपा। तो इच्छा के निरोध से क्या होता है? तप होता है। इच्छा के अभाव से, इच्छा के त्याग से क्या होता है? सच्चा तप होता है। आया भगवान आत्मा। आगे देखो, उत्तम त्याग। उत्तम क्या? त्याग। चोरी पाप के त्याग से कौन सा धर्म प्रकट होता है? त्याग धर्म प्रकट होता है, जहां पर राग देश आदि विभाव परिणामों का क्या होता है? त्याग होता है। और 4 प्रकार का दान दिया जाता है सच्चे पात्र जीवों को, वहां पर उत्तम त्याग धर्म क्या होता है? प्रकट। तो चोरी पाप के त्याग से क्या प्रकट होता है? उत्तम त्याग धर्म। आगे चलो, उत्तम आकिंचन। आकिंचन माने परिग्रह पाप के त्याग से उत्तम आकिंचन धर्म क्या होता है? किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं, किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा परिणाम अंदर में आ जाना, सारे परद्रव्यों से ममत्व मूर्छा का परिणाम
छूट जाना, उसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। आया भगवान आत्मा। तो परिग्रह पाप के त्याग से उत्तम आकिंचन धर्म क्या होता है? यहाँ पूजा कर रहे हैं और परिग्रह में बड़े लिप्त हैं। और सुनो, परिग्रह इकट्ठो करके फिर पूजा कर रहे हैं। मकान बन गया तो पूजा करने, जबकि आकिंचन धर्म धारण करोगे, 10 लक्षण धर्म धारण करोगे, 75 गुणों में आचरण करोगे, तब देव की क्या होगी? और रहते तो परिग्रह की क्या कारण लगे? गाड़ी आई तो बाकी पूजा हो रही, मोटरसाइकिल आई तो बाकी पूजा हो रही, मशीन आई तो बाकी पूजा हो रही। नहीं आ रहा भगवान परिग्रह इकट्ठो कर रहा है, फिर उसकी क्या कर रहा है? और जो परिग्रह इकट्ठो करो की पूजा, आकिंचन धर्म जीवन में आ रहा है। परिग्रह प्रमाण जीवन में कर लो, कम से कम परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहा है, साधु नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम परिग्रह का क्या कर लो? प्रमाण कर लो। वो परिग्रह लेकर उसकी पूजा तो कम से कम मत करो। जीव बड़ी भ्रम और भ्रांतियों में लगा है, समझ नहीं रहा धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? ना परिग्रह को ग्रहण करो, ना परिग्रह को ग्रहण करके उस परिग्रह की क्या करो? नहीं आया भगवान आत्मा समझ। कितने जीव चक्र में, कोई पैसा धन दौलत पूज रहा, बोले पूजा हो गई, पूजा हो गई। या पूजा जा कह रही कि तुम 75 गुणों में आचरण करो, आकिंचन धर्म में आचरण करो, 10 लक्षण धर्म में आचरण करो, तब क्या होगी? पूजा होगी। नहीं आया? एक ने तो मोबाइल लाया अच्छा बढ़िया 70-80 हजार का, जितने के भी आए, कितने के आते, जितने के भी आए, बढ़िया मोबाइल लाया। बोले भैया जी मोबाइल में स्वास्तिक बना दो। मैंने कहा हाथ धो गई, काय में स्वास्तिक बना दो। मैंने कहा हम और मोबाइल में स्वास्तिक, जिसको कछु भरोसा नहीं, और जितने खटखरा मोह में सबको दोष नहीं है। जितनी भी उसमें गलत चीजें, पाप विषय कसाय की विषय भोगों की तो चीजें ना, पाप की तो डिबिया है ना, वो दोष कौन के लगे? कौन है? और अच्छा स्वास्तिक बनावे इसका हुआ, बोले फूटन को नहीं, अच्छा चल है, खूब दिन तक चले, पर एक ना एक दिन तो को अंत है ना। बोलो ना, एक ना एक दिन तो खराब होगा ना, अंत आएगा ना, उसमें क्या स्वास्तिक बनाना, उसकी क्या पूजा पाठ कर। माने कितनी जीव भ्रम और भ्रांति में क्या कर रहा है? जी रहा है बेचारा। और फिर वो सबसे अशुद्ध चीज है मोबाइल, सबसे अशुद्ध। शमशान से आने के बाद, मरघट से आने के बाद मोबाइल धुला तो है? बोलो ना, धुला तो पेंट में रखो, है लेट बात करवे जा रहे, सब जा रहे, सबसे अशुद्ध मोबाइल। बोलो ना, तो मोबाइल की शुद्धि कोई कर रहा हो? बोलो भगवान आत्मा। विचार करना, बाहर से भी अशुद्ध है और उनमें जितनी चीजें आ रही वे भी सबका है अशुद्ध ही अशुद्ध। हाँ विचार करो आप भगवान, बैक्टीरिया जो उसमें रहते हैं, विचार करना भगवान आत्मा। अभी समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है। और चौका तक में मोबाइल जा रहा है, कहाँ तक? चौका तक में क्या पहुंच रहा है? मोबाइल पहुंच रहा है। सबसे गलत बात, सबसे अशुद्ध चीज है क्या? और चौका, और फिर मंदिर, चैत्यालय, और फिर लोग इतना भी ज्ञान नहीं कि बाजुड़ई में मोबाइल रख रहे, बस जहां ग्रंथ रख रहे भैया अचार के ऊपर मोबाइल रख रहे। कितना अशुद्ध मोबाइल। मोबाइल छूकर हाथ धो लो पहले, फिर जनवाणी छू। ईमानदारी से बता रहे हैं हम, भगवान आत्मा। कम से कम 10 दिन तो शुद्धि रखना चैत्यालय। अभी हम बहुत सारी चीज बोल नहीं पा रहे हैं, बोलेंगे मैं करे जाते जाते। आ रहा भगवान आत्मा, समझना चेतन आत्मा, क्योंकि अब जावे के दिन आ गए है कि नहीं है भगवान आत्मा। पर समझना, वास्तव में हम सही बता रहे हैं। देखो नहीं पाल पा रहे अपन, वो बात एक अलग है, पर सत्य को समझो। चश्मा निकाला आपने, जिनवाणी के ऊपर रख दिया, होता है। अचार के ऊपर रख दिया, उसी में आप क्या रख रहे थे? जिनवाणी, गलत है। चश्मा घर निकाला रख दिया, बिल्कुल गलत। पेन जेब से निकाला, उसमें पसीना भरा था, क्या भरा था आपने? आराधना में वो पेज पलटे ना, इसलिए दबा दिया। ये सब अवहेलना है जिनवाणी की। अभी समझ में नहीं आ रहा, आया नहीं आया भगवान? बड़ी शुद्धता पूर्वक। आपको पता नहीं है जिनमती में, हम बार बार इसलिए नाम लेते, जिनमती बहन जी अपने पास एक लोटे में छना पानी, आशुद्ध पानी रखती थी। और पता वो कहती थी नाभि के नीचे। किसके नीचे? आपको पता है ये? देखो थोड़ी सी बात अपन समझ लो बीच में। जिस शरीर है ना जो, वो 3 लोक की रचना है। 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है विज्ञान। 14 राजू तंग नभ, 14 राजू में पूरे 3 लोग समाये हुए।
आ रहा है। और 14 राजू तंगनम लोक पुरुष संठान, इसकी रचना कह रही पुरुष के समान है। किसके समान है? पुरुष के समान रचना है। पुरुष अपने हाथ कमर में क्या रखे? हाथ रखे ऐसे, वो पैर फैला के क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। तीनों लोक का क्या बन गया? नक्शा बन गया। आ रहा है समझ में? और नाभि के नीचे का द्वार क्या है? नाभि के नीचे का भाग क्या है? अधोलोक। नाभि से लेकर कंठ तक का भाग क्या है? मध्यलोक। आ रहा है। और इसके बाद जो ऊपर का भाग क्या है? ऊर्ध्वलोक। समझना है ये क्या है? रचना है, संरचना है। तो समझना, तो जे नाभि के नीचे यदि हाथ लग जाता था बहन जी का, नाभि के नीचे वाले अंगों में क्या लग जाए? हाथ लगे, बहन जी तुरंत हाथ क्या करती थी? तुरंत वो फासुक पानी रखा रहता था, उससे हाथ क्या करती थी? पहुंच लेती थी। क्यों? क्योंकि नीचे का जो द्वार, नाभि के नीचे का जितना भाग है सब क्या है? अशुद्ध है। विचार करना, भगवान आत्मा आया नहीं है। इतना भी विवेक हमको होना चाहिए, पर जीव समझ नहीं पा रहा। आया नहीं, तो ये सब बहुत अशुद्धता हो जाती है। अभी समझ में कैसे अशुद्धता हो जाती? अपन ने आँख हो जाए, इसलिए कहते हैं रुमाल हाथ में रखा कर, साथ में थोड़ा सा गीला रखा कर, जिससे हाथ क्या होते जाए? पुछते चले जाए। अवेलना कैसे हो जाती है? समझ में नहीं आता है। आया नहीं? हम क्या, और ध्यान रखो, जो टोपी भी तुम तेल लगा के आए, तुमने सिर में टोपी लगाई और उसी को तुमने निकाली, टोपी को आराधना के ऊपर रख दी, अध्यात्मवाणी के ऊपर रख दी है। टोपी उठाई और बाजुड़ के ऊपर, अछार के ऊपर रख दी। और जब भी जिनवाणी सिर में रखो, जिनवाणी टोपी लगा के सिर में रखते तो थोड़ा ऊपर रखो, टोपी से छिलाना नहीं चाहिए। ध्यान रखो, ये सब छोटी छोटी सी क्या है? बातें हैं, चीजें हैं। आया नहीं आया समझ में भगवान आत्मा? ये समझो, नहीं तो हम जितनी प्रभावना नहीं कर पा रहे उतनी क्या कर ली अपन। और अभी 10 दिन देखो हम बता रहे हैं ईमानदार, देखो समझो, कर सको तो करना, नहीं कर सको तो भी करने का प्रयास करना, पर नहीं करना तो हम कहेंगे ही नहीं। आया 10 दिन व्रतों में कम से कम घर के धुले वस्त्र, घर के प्रेस करे वस्त्र पहनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्या कहने वाला हूँ मैं, समझ गए आप? 10 दिन मंदिर में आओ, 10 दिन क्या हमेशा ही चैत्यालय में आ रहे हो तो 10 दिन क्या करो? कम से कम घर के धुले शुद्ध वस्त्र पहनकर आओ। और तुमको प्रेस ही करके ज्यादा ही पहनना। एक तो राग रंग के पर्व नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान की स्टैंडर्ड से आओ। सहजता सरलता के पर्व, नियम संयम के पर्व, संयम से रहो जितना रह सको, 5 इंद्रियों के विषयों से जितनी प्रवृत्ति अपनी हट सके। प्रेस करे वस्त्र पहन के चैत्यालय। कहां से? बाहर से। बाहर आप समझ गए ना आप लोग? आ रहा नहीं आ रहा? एक देखो, एक स्पर्श सूत्र होते हैं और एक अस्पर्श सूत्र होते हैं। आ रहा है, इन दोनों से हमें परहेज करना चाहिए। तो भेदभाव नहीं है उनके प्रति, वो भी भगवान आत्मा है, पर कहीं ना कहीं उस जीव ने कुछ ना कुछ तो कर्म किया, जब तो उसको जिन धर्म उच्च कुल नहीं मिला। आया नहीं है भगवान आत्मा? ये समझने की चीज है। आ रहा नहीं आ रहा? हमने देखा आजकल लोग दाढ़ी बना के आए, मूछ बना, वो क्या कहते हैं, सेविंग करवा के आए, चौका में घुस जाते, नहाते ही नहीं, घर में घुस जा रहे, नहाते ही नहीं। नहाना धोना चाहिए। आया नहीं आया? और आप साधारण में भी सेविंग वगैरह बना रहे हैं तो आपको कम से कम उस जिनवाणी नहीं छूना चाहिए। 3 घंटे तक क्या नहीं छूना चाहिए? नाखून काट के आओ तो 3 घंटे तक जिनवाणी नहीं छूना चाहिए। एक इंद्रिय जीवों की आप क्या करके आए हो? हिंसा करके आए। ये समझना, ये छोटी छोटी सी क्या है चीजें हैं। और कम से कम 10 दिन तो कछु नहीं बनना चाहिए, न दाढ़ी, न मूंछ, न सेविंग। आया नहीं आया भगवान आत्मा? क्या दिखाना, क्या करना। और एक इंद्रिय जीवों की भी हमको हिंसा नहीं करना। एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा से बचना है 10 दिन पर्युषण पर्व में। कितने जीवों की हिंसा से? एक इंद्रिय जीवों की भी, क्योंकि श्रावक है, श्रावक 30 जीवों की हिंसा से तो बचता है, 2 इंद्रिय से लेके 5 दिन, पर एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा से 10 दिन क्या होता है? बचता। जब तो हरी फल सब्जी का अपन क्या कर देते हैं? त्याग कर। हरी फल सब्जी खाने से एक इंद्रिय जीव की तो हिंसा होती ही होती है। इसलिए 10 दिन पर्युषण पर्व में अपन एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा का क्या कर देते हैं? स्थावर जीवों की भी हिंसा का त्याग का प्रयास करते। इसलिए हरी फल सब्जी का भी सेवन। उन्हें का केला पीला हो रहा है तो नारियल सफेद है तो, और गीला नारियल, कच्चा नारियल सचित्त है। पिंड खजूर भी क्या है? हरे में आएंगे। बिना छना पानी भी हरे में आएगा, क्योंकि सचित्त है। आ रहा समझ में? आपने हरियाली का त्याग किया और छना पानी पी रहे हो बिना फासुक किए, बिना गर्म किए, तो आपको हरि का क्या लग रहा? दोष लग रहा। ध्यान रखना, हरि का जो त्याग करे उसको क्या करना पड़ेगा? फासु पानी ही पीना पड़ेगा। आया समझ में? सचित्त वस्तु, गीली जितनी भी वस्तु सब सचित्त है। भलाई रंग से मतलब थोड़ा ना हरे रंग से। भुट्टा भी है तो वो भी क्या है? हरे में आएगा। टमाटर भी गाय में आएंगे, हरे में आएंगे। अब जिस चीजें बताने की नहीं है पर बताने पड़ रहा है।
आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो बड़े विवेक पूर्वक अपन को क्या करना है, कम से कम 10 दिन में तो पूरे लक्षण आ जाए जैनत्व के। घर में जैसे कोई चीज तो किचन में उबाल के, किचन में चौका में कोई भी चीज उबालने के बाद वो गर्म पानी सिंक में डाल दे, बहुत गलत। वही विवेक, विचार करना, आपने कोई भी चीज बनाई और उसके बाद क्या हुआ, वो पानी, गर्म पानी क्या हुआ, बचा तो आपने सिंक में नहीं, नाली में नहीं। विचार करना, असंख्यात जीव क्या हो गए, स्वाहा होगा। तुम्हारी उंगली चली जाए गर्म पानी में, कैसा लगेगा? विचार करो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ? इसका भी ये सब सामान्य विवेक की क्या है बातें हैं भगवान आत्मा। आप कपड़े भी धुल रहे हो और उसका सर्फ साबुन का पानी नाली में क्या हो रहा, आपके आंख में चला जाए साबुन का एक झाग, सर्फ का एक झाग, कैसा लगेगा? और नाली में असंख्यात क्या है जीव, आपने सर्फ साबुन वाले पानी क्या कर दिया, नाली में ही बहा दिया, असंख्यात जीव स्वाहा हो गए। विचार करना, कम से कम सर्फ साबुन वाला पानी एक बाल्टी में क्या करो, इकट्ठा करो और छत में जाकर क्या करो, फैला दो, उसमें भी जीव हिंसा होगी पर उतनी नहीं होगी। कुछ तो अपने तरफ से विवेक विचार, और आपके भाव तो अहिंसा के हो गए ना, आपके भाव तो जीव रक्षा के हो गए ना, यानी इनका सबका हमको विवेक रखना। कम से कम 10 दिन व्रतों में तो सर्फ साबुन उपयोग मत करना, शरीर से थोड़ी आसक्ति छोड़ो। 10 दिन तो कम से कम क्या नहीं करना, शरीर में साबुन तो मत लगाना। आया नहीं आया? हाथ भी मांजना पड़ता है सोच के बाद, तो राख का उपयोग करना, बेसन का उपयोग करना। आया नहीं आया भगवान आत्मा? 10 दिन कम से कम बेसन से कर लो। आया नहीं आया भगवान आत्मा? समझना चेतन माने विचार करना, थोड़ा थोड़ा तो अपन को विवेक रखना चाहिए। 10 दिन इन चीजों का, अभी हम एक दिन बताने वाले थे पर वो बीच में ही आ गया। अभी एक दिन पहले और बताएंगे व्रत लगने से सारी नियम कि कितने नियमों का अपन को पालन करना चाहिए। आया? तो बचें, पाप परिग्रह से क्या करें, बचें, है क्या नहीं है भगवान? पाप परिग्रह से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो जितने पाप परिग्रह का त्याग कर सके, कसाय भावों का त्याग कर सके, उतना करने का प्रयास करना। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो परिग्रह त्याग से उत्तम आकिंचन धर्म क्या होता है, प्रकट होता है। पर में मूर्छा है, शरीर आदि में मूर्छा है, परद्रव्य में मूर्छा है, परिग्रह में मूर्छा है, उसी का नाम क्या है, परिग्रह है। मूर्छा का नाम ही क्या है, परिग्रह। उस मूर्छा का क्या करना है, त्याग करना। इन सब चीजों का विवेक रखना होगा। आया? और 10 दिन कम से कम परिग्रह का क्या कर लेना, प्रमाण कर लेना कि 10 हम तो कह रहे हैं चलो 10 दिन में 10 जोड़ी कपड़ा पहनेंगे, 11वां कपड़ा नहीं पहनेंगे। इतना तो नियम ले सकते कि नहीं ले सकते? बहुत, वही तो कह रहे हैं। आप भोजन में भी प्रमाण कर लेना, इतनी चीज बनेगी घर में, 5 चीज क्या करना अपन को, खाने पीने के दिन आ रहे हैं क्या, त्याग तपस्या के दिन आ रहे हैं। जितना विवेक से कर सके उतना, रसों का त्याग करके रहना 10 दिन हो सके तो। आया नहीं? जितना कम हमारा भोजन पानी में, शरीर के साथ संगत, जितना कम समय जा सके और अधिक से अधिक समय हमारा कहाँ लगना चाहिए, धर्म ध्यान में लगना। उपासनाओं में, व्रत और उपवास के दिनों में शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आपने अष्टमी चतुर्दशी ले रहे, मेहंदी लगा रहे, महावर लगा रहे हो, क्रीम पाउडर, डिस्नो टेप, वो क्या कहते हैं, सैंड वैंड लगा रहे, आपके व्रत नहीं पल रहे, भलाई आपने उपवास कर लिया, एक आसन कर लिया, क्योंकि शरीर के प्रति ममत्व तो छूटा ही नहीं। आया नहीं आया? तो 10 दिन तो ना सर्फ साबुन शरीर में और ना क्रीम पाउडर सैंड फैंड कुछ नहीं। आया नहीं आया भगवान? बड़ी विवेक पूर्वक रहना है, बड़े संयमित पूर्वक रहना। हम कह रहे 10 दिन तो व्रती बन के रह लो, कितने दिन नहीं लग रहा। अपन जीवन में पूरा जीवन व्रतमय नहीं बिता पा रहे, व्रती बन के नहीं बिता पा रहे, महाव्रती बन के नहीं बिता पा रहे। कम से कम 10 दिन ऐसा जीवन जीना कि हम क्या हो गए, व्रती हो गए। और 10 दिन तो एक नियम का सबको पालन करना होगा, कर सको तो ब्रह्मचर्य का। किसका? ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के व्रत का फल नहीं मिलता, बिना ब्रह्मचर्य के उपवास आदि का फल नहीं मिलता। हर व्रत में, हर नियम संयम में क्या, अष्टमी चतुर्दशी भी करते तो उस दिन क्या रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य से। आप ब्रह्मचर्य से नहीं है, आपको किसी भी व्रत नियम संयम का फल क्या नहीं होगा, मिलेगा नहीं। क्योंकि अब्रह्म का सेवन करने से 9 कोटि की जीवों की तो हिंसा तुमने कर ही दी। कितने जीवों की? और तुम बोले हम नहीं कर रहे, पर नियम नहीं है ब्रह्मचर्य का, फिर भी विषय भोग नहीं भोग रहे, पर नियम तो भी आपको हिंसा का क्या लगेगा, क्योंकि आपने बंधन में नहीं बंधे, आप नियम संयम में नहीं बंधे।
आया नहीं आया? भगवान आत्मा 10 दिन तो हमको ब्रह्मचर्य का क्या करना चाहिए? पालन करना ही चाहिए। आया तो आगे क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य। 10वां धर्म क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य। कुशील पाप के त्याग से। कौन से पाप के त्याग से? कुशील पाप के त्याग से क्या होता है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म क्या होता है? पर वास्तव में ब्रह्मचर्य की साधना करो। 10 दिन टीवी मोबाइल में भी जो खराब चीज, टीवी तो देखना ही नहीं है, मोबाइल तो 10 दिन बिल्कुल विराम ले लेना चाहिए। आया नहीं आया? भगवान जितना हो सके उतना करते तो चलो भगवान आत्मा है। अब जो सुनो 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 बाबूजी, हम तो मान हम अपनी बात तो हम तो क्या करेंगे? मान वही तो बता रहा है भगवान आत्मा। आया नहीं? तो जितना अपन विवेक बुद्धि पूर्वक रह सके, जितना अपन प्रयास कर सके नियम संयम से रहने का, उतना हमको प्रयास करना चाहिए। तो 10 लक्षण धर्म जीवन में प्रकट हो गए तो आपकी देव पूजा प्रारंभ हो गई। तो 10 लक्षण धर्म काय से प्रकट होंगे? उत्तम क्षमा किसके अभाव में? जल्दी बोलो। उत्तम क्षमा किसके अभाव में? क्रोध के अभाव। उत्तम मार्दाव माया के, वो मान के। उत्तम हार जाओ माया कसाय के त्याग में। उत्तम सोच लोभ कसाय के, है ना? उत्तम सत्य असत्य के। उत्तम संयम